रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन। और इनसे जुड़े जितने भी सारे, और क्या है, चैप्टर 1 यूनिट 6 पहला अध्याय रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 रिप्रोडक्शंस का परिभाषा। टाइप माजिए, टाइप में अलैंगिक प्रजनन, दूसरा क्या है, लैंगिक प्रजनन। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो है डिफरेंस पूछता है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर एक सवाल इससे क्या चीज़ की लाभ हानि अलैंगिक प्रजनन के क्या लाभ हैं, इससे जो है सवाल पैदा होता है जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। और देखिए यहाँ सवाल 1 ठो 2 या 3 नंबर के लिए अलैंगिक प्रजनन की विधियों का उल्लेख करें। अलैंगिक प्रजनन की विधि का उल्लेख करना। उल्लेख में आप 3 चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर जो है विभाजन विधि है, दूसरा क्या है, मुकुलन विधि है, तीसरा क्या है, बीजाणु निर्माण। क्या है, बीजाणु निर्माण है। अब देखिए विभाजन में भी फिर टाइप है, एक है द्विविभाजन, दूसरा क्या है, बहुविभाजन। मुकुलन में भी क्या है, 2 प्रकार है, एक है क्या चीज़ आपका बाह्य मुकुलन है और दूसरा क्या है, आंतरिक मुकुलन है। ठीक है। बीजाणु निर्माण में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल्स जो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बाकी जितना भी सारा जो है ना टर्म देख रहे हैं आप, जैसे कि परिभाषा है। परिभाषा क्या है, प्रजनन जो है क्या है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है या जीवों का क्या है, मौलिक गुण है। क्या है, जीवों का मौलिक गुण है। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, बच्चे बनते हैं। और बच्चे कैसा होगा, तो 2 बातें हैं यहाँ पर। क्या है, एक बात यहाँ है और दूसरा बात यहाँ है। क्या चीज़ कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन। तो शॉर्ट सवाल, क्लोन से आप क्या समझते हैं, क्लोन से आप क्या समझते हैं पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोनिंग। तो यह क्या है, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान होते हैं जो अपने माता पिता से क्या होते हैं, संरचनात्मक और अनुवांशिकी रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो सीधा सीधा अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप ही क्लोन बनते हैं, लैंगिक प्रजनन में नहीं बनता है। तो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगल पेरेंट सेल, एकल मातृ कोशिका भाग लेती है। दूसरा, यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरा, अगर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, युग्मनज नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मनज नहीं बनेंगे। युग्मनज नहीं बनेगा तो क्या, अनुवांशिक बदलाव नहीं आएगा। और अनुवांशिक बदलाव नहीं आएगा तो क्या होगा, म्यूटेशंस नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन जो है ना क्या होती है, विकास का आधार बनती है। तो कहने का मतलब ये जो आपका प्रोसेस है अलैंगिक प्रजनन का जो प्रोसेस है, इन सबों में क्या होता है, ये सारा जो इवेंट्स नहीं होता है। जैसे युग्मक का बनना, काहे कि सिंगल पेरेंट सेल्स है, युग्मक नहीं बनेंगे तो मिलान नहीं होगा, जिसको हम लोग किताबी भाषा में निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो क्या, युग्मनज भी नहीं बनेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। याद रखिएगा, युग्मनज जो कैसे होते हैं, 2n होते हैं। 2n परिणाम स्वरूप नर और मादा का संयोग, वही क्या कहलाता है, 2n। यहाँ पर मेल गैमेट्स, यहाँ पर क्या है, फीमेल गैमेट्स। तो मिलने के बाद ही क्या बनते हैं, 2n बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, पूछा जाता है कि युग्मनज है, 2n है, 3n है, n है, इनमें से कोई नहीं है। एक चीज़ और, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण जो होता है वो होता है नारियल। क्या होता है, नारियल। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कैसे हैं, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, तैरता हुआ। किस में पाए जाते हैं, नारियल में पाए जाते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में सिंगल पेरेंट सेल्स, युग्मक नहीं, मिलान नहीं, युग्मनज नहीं, तो
तो आनुवंशिक विभिन्नता नहीं। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो विकास भी नहीं होगा। तो इसी से क्या होता है, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। तो क्लोन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से क्या हो, संरचनात्मक रूप से और आनुवंशिकी रूप से समान हो, तो उत्पन्न ऐसे संतति को कहते हैं क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अलैंगिक प्रजनन की विधि। अलैंगिक प्रजनन की विधि में जो है, अब देखिए ये जो हम लोग क्या किए, अलैंगिक प्रजनन का ये सारा कैरेक्टर्स, इसमें और भी बहुत कुछ आप जोड़ सकते हैं कि जैसे कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, संतानों की संख्या जो है काफ़ी अधिक होती है, कम पेरेंटल केयर, यानी कि यहाँ पर जो है ना पेरेंटल केयर एब्सेंट या पुअर होता है। अगर ऐसा होता है तो इसीलिए नेचर ने इसको लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात है क्योंकि बचने के आसार कम है, बहुत ही कम है, इसीलिए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा दिया। क्यों? क्योंकि अगर सर्वाइव करने हैं, क्योंकि दो ही मेथड्स हैं आपके, अलैंगिक है, लैंगिक है। अलैंगिक है, लैंगिक, यही ना दो टाइप है, दो प्रकार है। बाकी एक जो हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इन केस ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, वेजिटेटिव होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। जैसे रूट, जड़ में रखना है याद कोलोकेशिया। क्या रखना है, कोलोकेशिया, पौधे का नाम है कोलोकेशिया। ठीक है, तना में याद रखना है, तना, इसको हम लोग स्टेम कहते हैं। स्टेम में याद रखना है आपको ट्यूबर, आलू, बल्ब, लहसुन प्याज, कॉर्म, ओल, और उसके बाद है ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, राइजोम, हल्दी, अदरक, बांस, और शक्कर में याद रखना है आपको क्या चीज़, मिंट बना होता है पुदीना। ये जो आप देख रहे हैं रूट में कोलोकेशिया, तना में आपका ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, राइजोम, शक्कर, और एक है लीफ रूट, किसमें होता है, पत्थर चट्टा में। क्या होता है, पत्थर चट्टा में। तो ये मॉडिफिकेशन, ये सब के सब याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और कायिक प्रवर्धन जो है, जैसे मान लीजिए कि पौधे जो है, नए पौधे जो आते हैं इस दुनिया में, जो नए पौधे आते हैं वह किसके थ्रू आते हैं, सीड के थ्रू आते हैं ना, सीड के थ्रू, बीज के थ्रू आते हैं। तो अब क्या होगा, अगर जिसमें बीज नहीं बनता है, जोन पौधा में बीज नहीं हो रहा है, तो कैसा होगा, कैसे वो क्या करेंगे, वो करेंगे आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं, एक मेथड्स है किसके, पौधे बनाने का। तो यहाँ पर अगर सीड नहीं है तो उनके क्या क्या चीज़, रूट पार्ट्स, स्टेम पार्ट्स, लीफ पार्ट्स इत्यादि को लेकर के जो है ना क्या करते हैं, एक संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं जहाँ पर सीड नहीं बनता है। जैसे केला हो गया, बांस हो गया, रसबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इस सब में क्या होता है, गुलाब हो गया, इस सब में नहीं ना बीज मिलता है, परवल हो गया, इसमें बीज मिलता है नहीं, गन्ना हो गया, इसमें बीज नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेम पार्ट्स को, रूट पार्ट को हटा करके जो है एक नया पौधा तैयार करते हैं। तो ये जो तकनीक है ना, ये जो मेथड्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। अब यही कायिक प्रवर्धन दो तरह के होते हैं, एक हम लोग करते हैं, एक नेचर करता है। जो हम लोग करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कृत्रिम विधि। क्या कहते हैं, कृत्रिम विधि कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। और इनमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में या कायिक प्रवर्धन में जो अंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, अंग कौन हुआ, अंग पौधा का यही ना हुआ, रूट, स्टेम, लीफ, यही सब हुआ। तो इसी अंग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेग्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपेग्यूल्स। ये एक चीज़ याद रखिएगा, कायिक हिस्सा हम लोग इसको कहते हैं, या कली बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कि पौधों में हम लोग अगर क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। प्रोपेग्यूल्स, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब के सब हो सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, नेचुरली रूप से करें, तो नेचुरली में ये सारा आपका है, इसमें मनुष्य का हाथ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो, कृत्रिम रूप से अगर हम लोग करें तो क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल हम लोग किसको बोलते हैं, जो हम लोगों के द्वारा किया रहता है, और इसी को हम लोग जेनिक क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मनुष्य के द्वारा किया धरा रहता है। तो हम लोग 3 मेथड्स करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, नंबर 1 कलम विधि, दूसरा क्या है, ग्राफ्टिंग विधि, और तीसरा क्या है, लेयरिंग विधि। तो कलम में हम लोग क्या करते हैं, स्टेम को काटे, मिट्टी लगा, और उसको 1-2 सप्ताह तक देते हैं, और क्या हुआ, जड़ निकला, प्लांट्स अलग कट के हम लोग दूसरा लगा देते हैं, तो पौधा तैयार
ये मेथड से इसका कलम जो है ना, एक क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही विधि है। कौन विधि है जी? कृत्रिम विधि है, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है। इसमें हम लोग पौधे के मुख्य तने को काट करके या छील करके हम लोग मिट्टी लगाते हैं, बाकी जो है हम लोग पॉलीथीन या किसी जो है सूती कपड़े से बांधते हैं और बहुत दिनों तक जो है उसमें क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, ताकि जो है वो उससे क्या निकल जाए, जड़ निकल जाए। ठीक है, जड़ को याद रखना है। जैसे मान लिया जाए कि ये मुख्य स्टेम है, यहाँ पर कट किए, पानी यानी कि रैप किए मिट्टी से और उसके बाद बांध दिए, पानी दिए, जड़ निकला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। ये याद रखना है, गूटी। गूटी का हिंदी होता है बकरे की दाढ़ी। जब तक ई नहीं बनेगा तब तक हम लोग पौधा को अलग नहीं करते हैं। तो एक जड़ नहीं निकलेगा तब तक हम लोग उसको नहीं हटाएंगे, हटाते हैं, इसको हटा करके तब दूसरा लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पर याद रखना है, गूटी। अब बाकी कलम प्रोसेस से आप जानते हैं क्या। दूसरा है ग्राफ्टिंग मेथड, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, याद रखिए।